अरे कई इसलिए नहीं आ रहे हैं, बोला अब वीडियो लेक्चर में जाएगा, लेकिन वो अभी अनभिज्ञ है। वीडियो लेक्चर बेटा ऐप पे ही मिलेगा। अभी बहुत सारी चीजें सर अनभिज्ञ है, वो जो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं ना, वो सब ओवर स्मार्टनेस निकालता हूं मैं उनकी। वीडियो लेक्चर भेज दीजिएगा सर, वीडियो लेक्चर बताता हूं। पजल, तो पजल के लिए भी एक शीट होगी आपकी। पहले एक काम करो, हैंड रिटन शीट में आओ। है क्या भेजूं? गजब, कितने अच्छे बच्चे हैं। हैंड रिटन शीट, बेचारे नए बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उनको भेज दो बेटा, बेचारों को नहीं तो पजल हो जाएंगे आज पजल में। तो अब आना है प्रथा जी आपको पेज नंबर, ये पेज नंबर आएगा आपका, यस मिल गया, ये पेज नंबर 37 है बेटा। क्या मेरे सभी बच्चे पेज नंबर 37 में आ गए? हैंड रिटन शीट के पेज नंबर 37। इसकी मैं वाली शीट दे देता हूं आपको, टाइपिंग वाली, लेकिन अभी इसी से कर लेते हैं अपन। चलिए, पजल। देखिए, पजल एक ऐसा टॉपिक है बेटा रीजनिंग के अंदर जिसका ना तो कोई सर है और ना ही इसका कोई पैर। समझे इस बात को आप? इसका कोई टाइप नहीं। पजल राकेश, पजल का कोई टाइप नहीं। क्या रीजन है इसका पता है आपको? क्या रीजन है? क्योंकि पजल किसी भी तरीके की बनाई जा सकती है, कैसी भी वैरायटी से बनाई जा सकती है। तो जो हम पहली पजल कर रहे हैं उसका हमने नाम दिया है बॉक्स पजल। क्या नाम दिया है? बॉक्स पजल। क्या सभी तैयार हैं? चलिए आइए, क्या लिखा हुआ अच्छे से पढ़ते हैं। कितने बक्से हैं? 8 है। नाम पढ़ते हैं, आप नाम भी नहीं लिख रहे हो तो मैं एक बार लिख देता हूं। ABC, BAC, हाँ CBA, बहुत बढ़िया। जो मेरी राइटिंग समझ पा रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। DCB, आगे AAECB, आगे हाँ ACF, वेरी गुड, आगे ACG, आगे और ABSC। अब देखो आप एग्जामिनर को देख रहे हो आप इधर से ना और इधर से, क्या बात। ABSC, ABSC का मतलब आप इसके नाम देख रहे हो बेटा, नाम आप इसके नाम अगर गौर कर रहे होंगे तो एग्जामिनर ने जानबूझ के आपको ऐसे नाम दिए। अरे यार भूल भी नहीं रहे, जिससे आप क्या हो जाओ बेटा, कंफ्यूज। वो चाहता तो ABCDEFG दे सकता था। चलिए आगे लिखा हुआ है कि भैया बॉक्स ABC और BAC के मध्य में 3 बॉक्स स्थित है। ठीक है बेटा, किस किस के मध्य में? ABC और BAC के मध्य। अच्छा, कहीं ये लाइन लिखी है क्या कि कौन ऊपर और कौन नीचे? मतलब ABC ऊपर या BAC नीचे, ऐसी लाइन लिखी है क्या? तो मतलब आपकी क्या यहीं से 2 पॉसिबिलिटी बन गई कि ABC मैंने एक बार ऊपर बनाया है बेटा और 3 बक्से छोड़े, यहाँ BAC आ गया, और एक बार ये हुआ कि BAC कहाँ आ गया? ऊपर, और 3 बक्से छोड़े और यहाँ पर ABC आ गया। क्या मेरा हर एक बच्चा इस पॉसिबिलिटी से सहमत है बेटा? आराम से देखिए और बताइए। मैंने बोला ये ABC बॉक्स, इसके और BAC के बीच में ये 3 बक्से, और मैंने बोला ये BAC बॉक्स और इसके और ABC के बीच में 3 बक्से, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि ABC BAC के नीचे है या फिर ऊपर है। डन, आगे बढ़ते हैं। वो लाइन क्या पता किसने काट दी, किसी गधे ने। बॉक्स ABHC बॉक्स ABC के तुरंत नीचे स्थित है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने ABHC बना दिया, वो लाइन कटी हुई लाइन दिख रही है बेटा, और यहाँ पर मैंने ABHC बना दिया, क्योंकि बोल रहे हो कि ABC के तुरंत नीचे ABHC बॉक्स है। चलिए आगे,
बॉक्स ABHC और बॉक्स ACG के बीच दो बॉक्स स्थित हैं। तो देखिए ये ABHC है और इसको दो बॉक्स छोड़कर यहाँ पर ACG आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कितना है, 1 2 3 4 5 6 बक्से हो गए, टोटल कितने हैं 8। तो अगर मैं दो बक्से नीचे की तरफ लाऊं, अरे बोलो हाँ, तो आप बताओ ABHC और ACG के बीच नीचे की तरफ दो बॉक्स हो सकते हैं क्या? देखो कहीं ऐसा बोल रहा है, बताओ गलती की कमी कहाँ है हमारी क्लास, हमारी क्लास में गलती की कमी कहाँ है? आप ही बताओ, आप कह रहे हो ABHC और ACG के बीच में दो बक्से, तो मैं कह रहा हूं अगर आप इसको नीचे की तरफ बनाओगे बेटा तो ऐसे दो बक्से और ये ACG आएगा। तो आप बताओ ये पजल गलत हुई कि नहीं हुई आपकी? रीजन नो है। तो मतलब गुरुजी नीचे की तरफ तो नहीं आ सकता। अरे यार बोल नहीं रहे हो यार, अगर नीचे की तरफ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? लेकिन अभी इस वाले में दो कितनी जगह बन रहा है बताओ? ये मैंने गलत तो लिख दिया, यहाँ ABHC है ना, हाँ गलत तो लिख दिया भैया। ये वाला जो मैंने मिटाना था, मुझे कहाँ से मिटा ये वाली लाइन, ये यहाँ पर ABHC ऑलरेडी बैठ गया ना बेटा, ये ABHC। अब बताओ यहाँ भी दो बक्से छोड़कर जगह नहीं है, मतलब कहाँ बनेगा? एक बक्सा ये छूटा, एक बक्सा ये छूटा और ये बन जाएगा आपका ACG। यार अच्छे से बताओ बेटा, पहले इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। ABC और BAC के भाग बेटा, ABC और BAC के बीच में ये तीन बक्से, आवाज नहीं आ रही बेटा, चलो अब बताओ यहाँ पर BAC और ABC के बीच में यहाँ तीन बक्से हैं। अब आपने बोला ABC के जस्ट नीचे, यार बोला करो यार बेटा, मेरे तरफ मत देखा करो यार। ABC के जस्ट नीचे ABHC, ABC के जस्ट नीचे ABHC। आगे क्या बोला, वो लाइन बोला था आपने, हाँ ABHC और ACG के बीच में दो बक्से, तो ये देखो 1 और 2, ये दो बक्सा, और यहाँ पर देखो आप 1 और 2, ये दो बक्सा। यहाँ नीचे की तरफ आ नहीं सकता था, यहाँ कौन बैठा हुआ है? BAC। यहाँ नीचे की तरफ आ नहीं सकता था क्योंकि 9 बक्से हो। डन। अरे यार पक्का बताओ यार, चल आगे चलते हैं। बॉक्स ACG के बीच नहीं, वो लाइन से बॉल ही गड़बड़ है, आगे लाइन पढ़ते हैं। बॉक्स ABHC और ACG के बीच उतने ही बॉक्स हैं जितने की CBA और ADCB के बीच है, और CBA बॉक्स ADCB बॉक्स के ऊपर स्थित है। मतलब CBA कहाँ आना चाहिए? ऊपर, है ना, ऊपर। चलो बनाते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अगर मैं CBA ऊपर बनाऊं सबसे टॉप पर, 8वां बक्सा आ गया, तो दो छोड़ूंगा तो दो छोड़कर कौन आना चाहिए? अरे यार बोलना यार बेटा, ADCB। लेकिन ADCB में तो यहाँ जगह खाली, मतलब ऊपर तो CBA नहीं आएगा। हाँ यहाँ CBA आ सकता है, यहाँ CBA आ सकता है, ये रहा CBA। दो बॉक्स छोड़कर यहाँ पर AADCB और AADCB के जस्ट नीचे, बोलो बोलो क्या लिखा दिखाया ना लाइंस के आगे, हाँ AAECB। अरे ये भी जम गया, ये 7 बक्से हो। अब एक बार चेक कर लो कि इसी लाइन से तो नहीं बन रहा है। बॉक्स BAC बॉक्स ACF के पास स्थित नहीं है, ठीक है, तो ACF नीचे नहीं आ सकता। अरे क्योंकि अगर यहाँ देखो तो पास में आ जाएगा ना, तो कहाँ आ सकता है? ऊपर। बस बन। अभी भी कई लोग कंसंट्रेशन होकर देख ही नहीं रहे थे, बैठे यहाँ थे, दिमाग चल रहा है कि क्या हो रहा है वहां। बेटा थोड़ा कंसंट्रेशन से देखोगे तब तो समझ में आएगा ना ये चीज, नहीं तो फिर तो किसी को समझ में नहीं आती बेटा, फिर कोई करवाता भी नहीं है। आप
आप ही बताओ ना, क्या आपको इस वाले में क्या समझ में आया कि नहीं आया हर चीज? आप मुझे बताओ, मैंने सीबीए ऊपर क्यों नहीं बनाया सबसे ऊपर? क्योंकि दो बक्से छोड़कर एडीसीबी आ ही नहीं सकता। अच्छा चलो, आप इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आप मुझे बताओ कितने बक्से हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आपके दिमाग में चलने लग जाएगी क्या पॉसिबिलिटी कि भैया अब मैं कहाँ बक्से लूं? अगर मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूँ कि ये 6 बक्से हैं, तो उसमें मैं ऐसा ले लेता हूँ, एक बक्सा ऊपर एक बक्सा नीचे। तो भाई आपने बोला सीबीए ऊपर बनाया, 2 बक्से छोड़ के जगह खाली नहीं, मतलब एक बक्सा ऊपर एक बक्सा नीचे वाली गलत। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया या तो दोनों बक्से ऊपर ले लो। अगर दोनों बक्से ऊपर ले लिया तो चलो हाँ सीबीए बन गया। ये एक बक्सा छोड़ा और एक बक्सा छोड़ने के बाद गुरुजी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? एडीसीबी। ये तो जम गया गुरुजी, लेकिन एडीसीबी के तुरंत नीचे क्या आना चाहिए था? एईसीबी। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ एसीसी है, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अब अगर मान लो ये तो यदि भी गलत हो गई अगर, तो आप मुझे बताओ अब मैं क्या, मेरे पास एक ही चारा बचा कि भैया मैं क्या कर लूं भाई? अब 2 बक्से कहां ले लूं? नीचे। अगर मैं 2 बक्से नीचे ले लेता हूं तो भैया क्या होगा बताओ? यहाँ सीबीए आएगा। अरे यार बोलते ही नहीं हो यार। और 2 बक्सा छोड़कर यहाँ एडीसीबी, एडीसीबी के जस्ट नीचे एईसीबी। डन, बन गए 8 बक्से। लेकिन जैसे ही आपने इस वाले पर लिखा कि बच्चा कौन बोले? एसीएफ, और एसीएफ जमा दिया आपने। और जैसे ही आपने यहाँ एसीएफ लिखा, ये पूरी बॉक्स बदल आपकी गलत हो गई, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये बोला था कि बीएसी के पास एसीएफ स्थित नहीं, और इसमें आप केवल एक ही जगह पर चली थी एसीएफ, इसलिए गलत हो गया। सही तो कभी भी जब यहाँ बनने लग जाए ना, तो एक ही को जल्दी जल्दी बना दिया करो। और जल्दी जल्दी कब बना पाओगे आप? जब 2-3 पॉइंट एक साथ कोरिलेट कर पाओगे, जैसे सीबीए के साथ एडीसीबी, एडीसीबी के जस्ट नीचे एईसीबी, ये 2 पॉइंट आपने एक साथ कोरिलेट कर ली, तो आपकी पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो गई। क्या बात समझ में आ रही भैया? बहुत अच्छी पजल थी, बॉक्स पजल, है ना? ध्यान से इसको ध्यान से अच्छे से घर पर एक बार और बनाकर देखेंगे। अब सब आएंगे एसबीआई पीओ की एक पजल है, जिसको आप पजल ही कह सकते हैं, कोई नामिंग मैंने यहाँ पर नहीं दी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे सब। क्या मेरा हर एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया? ठीक, आराम से एक एक लाइन को पढ़ेंगे। कितने पर्सन है? 7। नाम बोले। W B आगे, C D आगे, E G एंड I, यही है बच्चा। चलिए आगे, अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। ये अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। कौन कौन सी कक्षा है भाई? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, मतलब छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में ये बच्चे पढ़ते हैं। चलिए आगे, एक ही कक्षा में 2 से कम मित्र नहीं पढ़ते, मतलब एटलीस्ट हर एक कक्षा में 2 मित्र तो पढ़े। आगे, प्रत्येक मित्र का इतिहास, सिविक्स, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, गणित और अर्थशास्त्र में अलग अलग पसंदीदा विषय भी है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम। डब्लू को गणित पसंद है। ठीक है भैया, डब्लू भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है सब्जेक्ट में? गणित। डब्लू को गणित पसंद। चलिए, और क्या लिखा है डब्लू के बारे में? कि और मैं कक्षा 1 में केवल एक अन्य मित्र के साथ पढ़ता है, मतलब ये कक्षा 1 में पढ़ेगा और इसके साथ केवल एक अन्य मित्र और आएगा, और इस अन्य एक मित्र को क्या पसंद है? लिखा है बेटा, जिसे मराठी पसंद है, मराठी पसंद है, और वो भी कक्षा फर्स्ट में इसके साथ पढ़ेगा। तो सर को बताओ ये डब्ल्यू वाला बॉक्स क्लियर, मतलब कक्षा फर्स्ट वाला बॉक्स क्लियर। आगे बढ़े, आई केवल, वो आई है बेटा ना, आई केवल 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, मतलब आप आई का काम तमाम करते हैं, और आई केवल 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, तो आई के साथ 2 अन्य मित्र आएंगे। चलिए आगे, आई के साथ पढ़ने वाले मित्रों को भाषाएं पसंद है। अब भाषाएं 3 है, 3 है कौन सी?
नहीं, कितनी? 4 हैं। संस्कृत भी है क्या? नहीं, 3 ही है। हिंदी भाषा है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। तो मराठी तो यहाँ आ गया, मतलब इसके साथ जो भी बंदे आएंगे उसको हिंदी या तो इंग्लिश, हिंदी या तो इंग्लिश पसंद हो। डन। चलिए आगे बढ़े कि भैया हिंदी इंग्लिश पसंद है, बस इतना लिखा है। डी कक्षा 2 में केवल एक व्यक्ति के साथ पढ़ता है। चलिए अब ये आई का क्लियर हो गया बेटा, और आई का एक और बात क्लियर हो गया कि डी कक्षा 2 में पढ़ता है। इसका मतलब आई कौन सी कक्षा में पढ़ेगा बताओ? थर्ड। और इसके मित्र भी सारे थर्ड। डन। अब यहाँ पर आ गए डी भाई साहब, और डी भाई साहब आपके कक्षा 2 में पढ़ते हैं। डन। और कक्षा 2 में पढ़ते हैं केवल एक व्यक्ति के साथ, तो डी भाई साहब के साथ भी केवल एक व्यक्ति आएगा। ठीक, मतलब डी का बक्सा भी बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। चलिए आगे बताइए, डी कक्षा 2 में केवल एक व्यक्ति के साथ पढ़ता है, और मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब डी, और डी को क्या पसंद नहीं है? सिविक्स। तो ख्याल रखना है कि यहाँ पर नागरिक शास्त्र नहीं आएगा, क्योंकि डी को सिविक्स पसंद नहीं। चलिए आगे बढ़े। ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, जिसे इतिहास पसंद है वह कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ता। अच्छा, जिसे इतिहास पसंद है वो 1 और 2 में नहीं पढ़ता, मतलब इतिहास इसी को पसंद होगा। वेरी गुड। और ई केवल एक ही पढ़ता, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है। ई को भाषाएं पसंद नहीं है। डन। ई यहाँ, क्योंकि मराठी क्या है? भाषा, और यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश क्या है? भाषा। तो 110% ई यहाँ है। चलिए आगे। सी को अंग्रेजी, हिंदी, सिविक्स पसंद नहीं, तो सी को अंग्रेजी, हिंदी पसंद नहीं है, मतलब 110% सी यहाँ, सी भी यहाँ। चलिए आगे बताइए। बस और कोई पॉइंट है? बस अब बताइए, अगर यहाँ पर सिविक्स क्रॉस है, सर को बताइए बेटा, यहाँ पर सिविक्स क्रॉस है, तो बताइए सिविक्स कहाँ आने वाला है? नीचे, मतलब नागरिक शास्त्र यहाँ आ जाएगा। और बताइए अगर नागरिक शास्त्र यहाँ आ गया बच्चा, तो बताइए अर्थशास्त्र कहाँ जाएगा? ऊपर। ये अर्थशास्त्र आ गया। डन। सब बन गया। चलिए अब यहाँ पर बताइए कौन 2 पर्सन के बारे में आपको जानकारी नहीं मिली? बी या तो जी, बी या तो जी। अरे बोलो भाई, इन 2 पर्सन के बारे में कुछ जानकारी है क्या? बी या जी के बारे में। चलिए आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। इंग्लिश किसको पसंद है? जल्दी से आंसर देंगे। इंग्लिश किसको पसंद है? तो एक ऑप्शन रहेगा बी या तो जी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया डाटा बी और जी का क्लियर आंसर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए अब आप बताएं मेरे को कि नागरिक शास्त्र किसको पसंद है? वेरी गुड। अब आप बताएं मराठी जिसे पसंद है वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? डन। आई के साथ कौन से 2 मित्र पढ़ते हैं? बी और जी, या बी भी आएगा, जी भी आएगा। बस ये क्लियर नहीं है कि बी और जी कहाँ आएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो आई के साथ। डन। आ जाइए आप सब लोग आएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर आप आएंगे पहले 6 में, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, जिसका सर ने नाम दिया है 2 लाइन पजल। मेरे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, जिसका सर ने नाम दिया है 2 लाइन पजल। चलिए सभी पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। बताइए कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं, और सबका नाम बताएं। वेरी गुड। किम, स्वाति, अनु और जोया। डन। चलिए ये 4 बहनें क्या करती हैं? प्रत्येक बहन किसी एक बहन की घड़ी और किसी दूसरी बहन का मोबाइल
ले जाती है। प्रत्येक बहन किसी दूसरी बहन की घड़ी या किसी दूसरी बहन का मोबाइल ले जाती है। बेटा इन दोनों बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बेटा तुम दिखा पा रहे हो, क्वेश्चन देख पा रहे हो बेटा तुम लोग? गजब है यार, थोड़ा बीच में बैठ जाओ बेटा, हो गया काम, नहीं तो ओवर। चलो आ जाओ फिर, क्या लगा? किम उस बहन की घड़ी ले जाती है, किम उस बहन की घड़ी ले जाती है जिसका मोबाइल सौती के पास है। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जिस बहन की घड़ी किम ले जाएगी उसी बहन का मोबाइल सौती ले जाएगी। ये मेरे हर एक बच्चे को ये लाइन क्लियर है बेटा? क्लियर होना चाहिए यार, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। चलिए आगे बढ़े। अभी तो अपन अच्छा चलो आपने यहाँ बना भी नहीं, अभी बना पहले पढ़ लो, ये तो पॉसिबिलिटी बनेगी बहुत। हाँ आगे, जबकि सौती का घड़ी उसके पास है जिसका पास किम का मोबाइल है और जोया अनु का मोबाइल ले जाती है। तो यहाँ पर जोया अनु का मोबाइल ले जाती है। तो अनु का मोबाइल जोया ले गई। अब आ जाते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले बताइए क्या यहाँ किम आएगा? इस बॉक्स में क्या किम आ सकता है? अरे गधों बोलो, नहीं आ सकता गुरुजी, क्योंकि किम की ही घड़ी नहीं ले जा सकती। डन। चलिए क्या यहाँ सौती आ सकता है? नहीं गुरुजी, क्योंकि अगर आप यहाँ सौती लिखेंगे तो मजबूरन आपको यहाँ पर भी सौती लिखना पड़ेगा, और सौती का मोबाइल। बताइए क्या यहाँ पर अनु आ सकता है? नो सर, क्योंकि अगर आपने यहाँ अनु लिख दिया तो मजबूरन आपको बोले ही रहे यहाँ भी तो अनु लिखना पड़ेगा। और अनु का मोबाइल कौन ले जा रही है? जोया। मतलब वन एंड ओनली एक बंदी यहाँ पर आ सकती है, वो है जोया। ओनली वन एंड ओनली एक बंदी आ सकती है भाई, समझे कि नहीं? तो मतलब किम ले जाएगी जोया की घड़ी और सौती ले जाएगी जोया का मोबाइल। अब वो लाइन को पढ़ो जो एक लाइन अपन ने मिस कर दिए थे कि भैया जबकि सौती की घड़ी उसके पास है जिसके पास, तो गुरुजी केवल एक ही दिख रही है अनु, जहां पर इस लाइन को मैं भर सकता हूँ कि सौती की घड़ी जिसके पास है उसके पास किम का मोबाइल है, क्योंकि ये दोनों बॉक्स खाली होने चाहिए। और ये दोनों बॉक्स खाली केवल किसके सामने है? अनु के सामने। बाकी तो कहीं भर नहीं सकते थे, क्योंकि जहां सौती की घड़ी वहां किम का मोबाइल। अरे डन है, वो कौन देख रहा है उधर घूम के नीचे? भैया यही रहना मालिक। चलो जोया का मोबाइल, किम का मोबाइल, अनु का मोबाइल, यहाँ सौती का मोबाइल। अरे डन है। अब गौर करना क्या यहाँ अनु की घड़ी आएगी? आप बताओ, मैं जो बस पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। क्या यहाँ अनु की घड़ी आएगी? नो सर, क्योंकि एक ही बहन का मोबाइल और एक ही बहन की घड़ी नहीं ले जा सकती। मतलब गुरुजी ऊपर आएगा अनु की घड़ी, अगर ऊपर गुरुजी अनु की घड़ी आएगी तो यहाँ किम की घड़ी आएगी, और गुरुजी यहाँ पर मेरी टू लाइन पजल खत्म हो गई। आपसे पूछा गया किम की घड़ी कौन ले जा रही है? जोया। आपसे पूछा गया भैया किम का मोबाइल कौन ले जा रही है? अनु। आपसे पूछा गया भैया सौती किसका मोबाइल जाती है? जोया का। बताइए क्या आपको टू लाइन पजल क्लियर है बेटा? आवाज नहीं आ रही है भाई? एक बार और भैया क्या बताओ, एक बार और क्या नहीं समझ में आया बेटा? इसलिए कहते हैं बेटा फुल ऑफ कंसंट्रेशन से रहा करो। क्या नहीं समझ में आता बताओ? सारी चार बहनें सर ने बना दिया, एक एक पॉइंट को 10-10 बार बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप कितने कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से यहाँ पर बैठे। चार बहनें थी, पहला लाइन ये था कि किम जिस बहन की घड़ी ले जाती है उसका मोबाइल कौन ले जाती है? सौती। जोया अनु का मोबाइल ले जाती है।
तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैंने एक करके पूछा आपसे कि क्या यहाँ केम आएगा, आपने बोला नहीं। क्या यहाँ सौती आएगा, आपने बोला नहीं। क्या यहाँ अनु आएगा, आपने बोला नहीं। बचा कौन, बोले जोया। तो यहाँ जोया, यहाँ जोया। अब आपने बोला वाली लाइन गुरुजी खाली पड़ी हुई है कि भैया जहां सौती की घड़ी वहां केम का मोबाइल। तो गुरुजी एक ही है, अनु के सामने आ सकता है। सौती की घड़ी केम का मोबाइल। जैसे यहाँ 3 पैक हुए, बचा कौन, सौती। सौती का मोबाइल वहां आ गया। फिर आपने बोला मुझे जोया जो है वो अनु का मोबाइल ले जा रही है, इसलिए अनु की घड़ी नहीं ले जा सकती। तो अनु की घड़ी ऊपर, बची किसकी घड़ी, केम की। केम की घड़ी यहाँ। क्लियर है। अब चलते हैं अपन यहाँ पर पेज नंबर 37 था ना। अब अपन चलते हैं पेज नंबर कौन सा बेटा, 43। अब आ जाएंगे आप सभी लोग पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। आईक्यू बेस्ड पजल, क्वेश्चन नंबर 9, आईक्यू बेस्ड पजल। आगे सभी बेटा चलिए पढ़ें इसको आप, आईक्यू बेस्ड पजल को। वेरी गुड। एक समूह में 5 व्यक्ति हैं। एक मिनट, हाँ 5 व्यक्ति बेटा, क्या क्या नाम है, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक या तो क्रिकेटर है या फिर डांसर है। हमें नहीं मालूम कौन क्रिकेटर है कौन डांसर है। क्रिकेटर हमेशा झूठ बोलता है जबकि डांसर हमेशा सच बोलती है, सच बोलती है ना। चलिए पहला कथन, यू कहता है कि वी एक डांसर है, तो हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, यहाँ पर क्रिकेटर, यहाँ पर डांसर। ऐसे ही यहाँ पर भी क्रिकेटर और यहाँ पर डांसर। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसके हिसाब से एक बार हम यू को क्या मान लेंगे, क्रिकेटर, क्योंकि और कुछ तो तरीका है नहीं। और एक बार यू को क्या मान लेंगे, डांसर। एक बार यू को डांसर। तो चलिए बताइए पहला क्या बोला है आपसे कि यू कहता है कि वी एक डांसर है। तो इस वाले के हिसाब से वी एक डांसर नहीं, वी एक क्रिकेटर ही होगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर हमेशा झूठ बोलता है। वो बोल रहा है वी एक डांसर है, तो वी एक डांसर नहीं, वी एक क्रिकेटर है। अरे बोलो भाई, अब यहाँ बोलो कि यू कहता है कि वी एक डांसर है, तो वी एक डांसर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर यू क्या है, और डांसर हमेशा सच बोलता है। ठीक, चलिए आगे, वी कहता है कि डब्ल्यू एक क्रिकेटर है। अब यहाँ पर वी क्या है, क्रिकेटर। क्रिकेटर हमेशा झूठ बोलता है, और वो ये बोल रहा है कि डब्ल्यू एक क्रिकेटर है, डब्ल्यू एक क्रिकेटर नहीं, डब्ल्यू एक डांसर है। अब यहाँ पर बताइए वी क्या है, डांसर। डांसर हमेशा सच बोलता है, और वो ये कहता है कि डब्ल्यू एक क्रिकेटर है, तो डब्ल्यू एक क्रिकेटर ही होगा। चलिए अगला, वाई कहता नहीं, डब्ल्यू कहता है कि एक्स एक क्रिकेटर है, तो डब्ल्यू यहाँ पर डांसर है, और वो कह रहा है कि एक्स एक क्रिकेटर है, तो एक्स एक क्रिकेटर ही होगा। अब यहाँ पर बताइए डब्ल्यू क्या है, क्रिकेटर। क्रिकेटर हमेशा क्या बोलता है, झूठ, और ये कह रहा है कि एक्स एक क्रिकेटर है, तो एक्स एक क्रिकेटर नहीं, एक्स एक डांसर होगा। यस या नो? अगला आ जाइए, वाई कहता है कि यू और डब्ल्यू एक ही क्षेत्र में। इस लाइन को अपन प्रूव करने के लिए रख लेते हैं कि वाई कहता है कि यू और डब्ल्यू एक ही क्षेत्र में। उससे पहले वाई को बनाएं तो एक्स कहता है कि वाई एक क्रिकेटर है। बताओ एक्स कह रहा है यहाँ पर आपका एक्स कह रहा है, क्या कह रहा है एक्स, जल्दी से बताइए यहाँ क्या कह रहा है एक्स, वाई एक क्रिकेटर है। तो एक्स एक खुद क्रिकेटर है जो झूठ बोलता है, तो जल्दी से बताइए वाई क्रिकेटर नहीं, डांसर होगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक्स डांसर है, डांसर सच बोलता है, और ये कह रहा है कि वाई एक क्रिकेटर है, तो वाई एक क्रिकेटर होगा। यस या नो? चलिए अब जो लाइन अपने छोड़े थे उसको प्रूव करते हैं। बताइए क्या लाइन है, वाई कहता है कि यू और डब्ल्यू, तो यहाँ पर वाई क्या है, डांसर। डांसर को क्या बोलना पड़ेगा, सच। और देखिए क्या ये यू और डब्ल्यू एक ही क्षेत्र में आ रहे हैं, मतलब ये वाई झूठ बोल रहा है, जबकि इस वाई को क्या बोलना था, सच। तो ये वाली पॉसिबिलिटी
ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी पूरी की पूरी गलत हो गई। अब बताइए, यहां पर बताइए, वाई क्रिकेटर है और वाई क्रिकेटर क्या बोल रहा है, यू और डब्ल्यू एक ही क्षेत्र में। झूठ बोलना चाहिए उसको, तो देखो आप यू और डब्ल्यू अलग अलग क्षेत्र में है कि नहीं, झूठ बोल रहा है। मींस ये वाली पजल क्या हो गई, सही। आपसे पूछा क्रिकेटर कौन कौन है, डब्ल्यू और वाई। आपसे पूछा डांसर कौन कौन है, यू बी और एक्स। कटार से 4 नंबर में। अरे क्लियर है। चलिए अब चलते हैं 3 लाइन पजल में। क्वेश्चन नंबर 5 आगे 3 लाइन पजल। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बच्चे चलिए पढ़े। वेरी गुड। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार के लिए 6 विषय, याद रखिए ये सब्जेक्ट है, सुन रहे हैं, वेरी गुड। क्या क्या नाम है सब्जेक्ट के, ए बी सी डी ई और एफ, 6 सब्जेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। आगे जिनमें से केवल 3 निम्न शर्तों के अंतर्गत चुने जा सकते हैं। याद रखिएगा आपको कॉम्बिनेशन लेना है बेटा, क्या लेना है, कॉम्बिनेशन। कितने सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। शर्त है उसके लिए, चलो पहले शर्त बोलो, वह जो ए को चुनेगा उसे बी को भी हमेशा चुनना पड़ेगा। ध्यान से समझे, ए के साथ बी फिक्स है, ए के साथ बी का फिक्स होने का मतलब बी के साथ ए का फिक्स होना जरूरी है। जैसे फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मिलेगी, हाँ, लेकिन आप बायोलॉजी और मैथ्स में आप कर सकते हो, क्या छोड़ दो मैथ्स बायोलॉजी में, लेकिन फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जहां ए है वहां बी है, और जहां बी है वहां ए है। मतलब कभी भी ए और बी अलग अलग नहीं आ सकते, पेयर में ही आएंगे। चलिए आगे बढ़े। वह जो ए को चुनेगा उसे वह ई को नहीं चुन सकता। अच्छा, मतलब ए बी के साथ ई का कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, बैठ ही नहीं सकता कॉम्बिनेशन। चलिए आगे। वह जो सी या डी को चुनेगा वो एफ को नहीं चुन सकता। मतलब जहां सी या डी है वो वहां एफ कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। चलिए आगे। विषयों के अनुसार उम्मीदवारों का वितरण। चलिए मतलब आपको उम्मीदवार भी दे दिए गए। ए सब्जेक्ट के 70 उम्मीदवार हैं, बी सब्जेक्ट के भी, वेरी गुड, सी सब्जेक्ट के 90, डी के क्या बात है, ई के क्या बात है, एफ के, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको उम्मीदवारों के नंबर ऑफ कैंडिडेट भी गिवन है। चलिए बनाए अपन कॉम्बिनेशन। तो चलिए सबसे पहले मैंने ए बी के साथ एफ को रखा। क्या ये कॉम्बिनेशन अलाउड है? आवाज नहीं आ रहा है भाई। ए बी के साथ सबसे पहले मैंने एफ को रखा। ए बी के साथ मैं सी को भी रख सकता हूं, ए बी के साथ मैं डी को भी रख सकता हूं, लेकिन ए बी के साथ ई को नहीं रख सकता। डन? क्या इतना कॉम्बिनेशन डन है? चलो अब बताओ, एक कॉम्बिनेशन और बना सकता हूं सी डी के साथ ई। 3 ही सब्जेक्ट बन सकते हैं, सी डी के साथ ई आ सकता है। क्यों? क्योंकि सी डी के साथ एफ नहीं आ सकता। डन? अब बताओ और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? क्या 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे? हाँ, और कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके दिमाग में? अरे और कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके दिमाग में? क्या 4 ही बनेंगे? हाँ, कुछ ही किसी के दिमाग में चल रहा है, बताओ भाई। हाँ बताओ, हाँ पूछो बेटा, क्या कॉम्बिनेशन चल रहा बताओ। सी के साथ ए भी आ सकता था बेटा, सी के साथ तो ए आया है, लेकिन ए जहां वहां बी। अकेला ना ए यूज कर सकते हो, अकेला ना बी।
ए के साथ बी। हाँ, और बताओ अभी, पक्का 4 ही बनेंगे। हाँ बताओ बेस, बताओ तुम्हारा क्या डाउट आ रहा है बेटा। हाँ हाँ, चलो अलग अलग कर लो सी और डी को फिर। अरे बेटा 3 सब्जेक्ट चाहिए गधे। तो अच्छा तुम कुछ मत करो, तुम तीनों सब्जेक्ट का बेटा कॉम्बिनेशन बोलो। तुम बोल रहे हो सी ए, अब बोलो। आ गया ना समझ, जैसे ही गधे बोले तुरंत दिमाग आ गया। सी ए के बाद बी आना ही आना है, और वो कॉम्बिनेशन बोला है, समझे कि नहीं? चलो अब बताओ सबसे कम कैंडिडेट एफ के हैं, तो जैसे ही मैंने ए बी एफ का यहाँ पर 35 कैंडिडेट बैठाला, तो मेरे एफ के 35 कैंडिडेट खत्म। अगर एफ के 35 कैंडिडेट चले गए तो ए के भी 35 है और बी के भी, तो भैया 35 है तो यहाँ 35 बचे अब, और यहाँ 35 बचे, एफ खत्म हो गया। यार आवाज ही नहीं आ रही है। मुझे ये नंबर ऑफ कैंडिडेट को कॉम्बिनेशन में बैठाना है, तो मैंने बोला सबसे कम कौन है? एफ। जैसे ही मैंने एफ का 35 यहाँ बैठाला, तो ए के भी 35 है। अरे बोल भी नहीं रहे, बी के भी 35 स्टूडेंट कम हो गए और बी के, क्योंकि वो किस कॉम्बिनेशन में चले गए? ए बी एफ, कॉमर्स वाले कॉम्बिनेशन में चले। चल अब आ जाते हैं अपन ए बी सी। ए बी सी में कितना बैठाया है अपन, उसने एक मिनट, उससे पहले एक और कम लो। 35 के बाद बोलो 70, तो सी डी ए कॉम्बिनेशन में मैंने 70 बैठाला। तो आप बताओ मेरे ई के 70 गए, अगर ई के 70 गए तो सी के भी गए, कितने बचे? 20, इसके 15। तो जैसे ही मैंने सी डी ए कॉम्बिनेशन में 70 बैठाला, तो सी के भी 70 गए, डी के भी 70 गए, और ई के भी 70 गए। ई के 70 खत्म हो गए। अरे बोलो यार, आप बताओ कौन से कॉम्बिनेशन में बैठा दूं? अगर मैंने अब 15 दिख रहा है कम, तो ए बी डी कॉम्बिनेशन में 15 बैठा देता हूं। तो अगर ए बी डी कॉम्बिनेशन में 15 बैठा दिया बेटा, तो आप बताओ डी के तो 15 गए और इसके भी 15 गए, मतलब 20 बचा। इसके भी 15 गए तो 20 बचा। डन। और जैसे ही मैंने, अब बताओ, जैसे ही मैंने ए बी सी कॉम्बिनेशन में 20 बैठाला, अरे बोलो, तो मेरे ए के भी 20, बी के भी 20 और सी के भी 20 हो गए 0। सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट को उठाकर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट पे डाल दिया। तो पहला क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा है, देखिए जरा एग्जाम में मेरे से पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन एंड वर परमिटेड, मतलब कितने कॉम्बिनेशन अलाउड हैं। तो बताइए आंसर 4 आएगा। चलिए दूसरा बोला है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन हॉल, हॉल में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठे हैं बताइए। 35 प्लस 20, अरे ऐसा मत करो ना, 35 तो 35 70, 70 प्लस 70 140, मतलब ऑप्शन कौन सा नंबर दिख रहा है? सी फॉर 140। हमेशा याद रखना बेटा, पेपर नंबर ऑफ कैंडिडेट का नहीं, पेपर कॉम्बिनेशन का होता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप जाने ऐसे जाओगे कॉम्बिनेशन से, समझे भैया? ये इसका पेपर दोगे आप, ये तो कैंडिडेट है बेटा, ये थोड़े टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये कॉम्बिनेशन में जितने बैठे हैं वो आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो भैया ये कितना हो गया? 35 प्लस 35 70 प्लस 70 140, तो 140 नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जाम देंगे। क्लियर? चलो क्या क्या पजल पढ़ लिया आज आपने? बॉक्स पढ़ लिया, और 2 लाइन पढ़ लिया, और IQ बेस पढ़ लिया, और 3 लाइन पढ़ लिया। 4 पजल पढ़ लिया आपने। ठीक, तो आज के लिए इतना रखूं? ठीक। अच्छा देखो बेटा, कुछ और आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, अच्छे से उसको देखना। कल सेकंड नंबर वाली करेंगे। अच्छा आप एक बार 4th नंबर वाली पजल पे आओ, 7 व्यक्ति वाली आए। देखा बेटा, आप बताओ ये क्वेश्चन नंबर 4 वाली पजल आपकी फ्लोर पजल है? यस या नो?
पढ़ते समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 आपका फ्लोर पजल है बेटा। यार आवाज नहीं आ रही यार। 7 व्यक्ति का नाम दिया है। अब ख्याल रखिएगा, अब यहाँ पर जो है ना भूमि तल भी शामिल है। भूमि तल का मतलब क्या होता है बेटा? ग्राउंड। आप समझ नहीं रहे? देखो, अगर क्वेश्चन में 1 से लेकर 7 मंजिला बोला है तो आप नीचे वाली फ्लोर को 1 नंबर देते हैं। आवाज नहीं आ रही यार। लेकिन इसी की जगह उसने भूमि तल दे दिया। तो याद रखिएगा, भूमि तल मतलब ग्राउंड फ्लोर। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो फ्लोर जो बनना शुरू होगी वो 1 से नहीं, 1 से नहीं मतलब भूमि तल से चलना शुरू होगी। मतलब पहला आपका होगा ये भूमि तल। भूमि तल के बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आगे आगे। मतलब नीचे बॉटम लाइन से चालू होगा, ग्राउंड फ्लोर से। अगर उसने कह दिया तो, जैसे इसमें कह रहा है भूमि तल के बाद 1 आया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6वां। अगर आपको दोनों में क्या फर्क आया? अगर मैं 1 से 7 लिखता तो ऐसे लिखता 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब ग्राउंड फ्लोर शामिल हो जाएगा, सुन रहे हो भैया, तो ये 7 तक नंबर नहीं जाएगा, ये नंबर केवल कहां तक जाएगा? 6 तक। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है? गहरी बात है बहुत। ये भूमि तल और 1, अगर नंबर 1 से शुरू करना रहा तो 7 तक जाएगा। लेकिन नंबर क्योंकि क्या होता है, क्या पूछता है? 7वीं मंजिल में कौन बैठा है? 7वीं मंजिल है ही नहीं, समझे? हाँ, ऐसा करोगे तो 7वीं मंजिल आएगी, ऐसे में 7वीं मंजिल है ही नहीं। तो करके देखोगे इसको 1 और 1 है, 3 लाइन हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6वां देखो। यार आवाज ही नहीं आ रही है यार, गला मेरा खराब हो गया बोलते बोलते, लेकिन इनकी आवाज नहीं निकली। क्या क्वेश्चन नंबर 6वां भी फ्लोर पजल है? तो क्या इसको भी ट्राई करके देखोगे बेटा? आप बताओ यहाँ पर मंजिल कैसी है? 1 से लेकर 6। तो फटाफट बना देना 1 2 3 4 5 6। और यहीं पर बोलता था भूमि तल से, तो फिर यहाँ से ऐसा बनता। भूमि तल पहले आता, फिर 1 2 3 4 5, रहती इधर भी 6, लेकिन नामिंग बदल जाती। ठीक है, आगे इसके बाद आपने 2 लाइन कर लिया। चलिए 2 लाइन के बाद देखिए एक पजल और दिख रही होगी आपको, मंथ और ईयर पजल दिखी है। आवाज नहीं आ रही है? चलिए इसके बाद आपको एक 7 मीटर वाली दिख रही होगी। ठीक, इसके बाद आपको आईक्यू बेस मिल रही है। खत्म हो गया आईक्यू बेस आपका। अरे आज जो किया भी आईक्यू बेस। अब ध्यान से आपको इतनी जो पजल आपको मैंने 2 पजल जो होमवर्क में दी है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 4 और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6वां। क्या आप ये करके आएंगे घर से? और कल हम आगे की और भी जो पजल होंगी वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? उसको भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ आज का आपको रीजनिंग का लेक्चर फ्लोर वाला क्लियर हुआ बेटा। बहुत बढ़िया, ध्यान से घर पर थोड़ा फ्लोर वाला पजल का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बेटा। तारीख बताओ? 19 जुलाई